में मेयर बनाने का तीसरा प्रयास भी विफल हो गया है और अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख की है। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं वो मेयर बनने में रोड़ा बन रहे हैं। आज हमारे साथ हैं यमुना विहार से निगम पार्षद और पिछली बार ईडीएमसी में स्वास्थ्य कमेटी के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी, जो जोन चेयरमैन भी रह चुके हैं 2 बार यहाँ से। इनसे पूछते हैं कि क्या तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि मेयर जो है नहीं बनने दे रहे हैं। क्या दिक्कत क्या रहा है, कौन किसको रोक रहा है प्रमोद जी? देखिए, सबसे पहला विषय तो ये है कि हमें जनता ने चुना है। हम किसी भी पार्टी, किसी भी दल के हो सकते हैं। हमारा पहला कर्तव्य दिल्ली की जनता के प्रति है और आज दिल्ली की जनता दिल्ली के मेयर से विहीन है, दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी से विहीन है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं बन जाती, दिल्ली के कामों में बाधा निश्चित आएगी। और ये बात आम आदमी पार्टी के मुखियाओं को ही नहीं, वहाँ उनके पार्षदों को, उनके नेताओं को समझनी होगी। बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि जब कल सदन के अंदर पीठासीन अधिकारी ने ये घोषित किया कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन सदस्य वोट करेंगे, तीनों चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के, तो आपको विरोध करने की आवश्यकता क्या थी? आप सदन का लगभग सभी टीवी चैनलों के ऊपर साफ साफ पीठासीन अधिकारी का वक्तव्य बोलते हुए सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो साफ साफ कह रहे हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर दोनों ही मेंबर वोट करेंगे तीनों चुनाव में, और तीनों ही चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी। क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली बहुत लेट हो चुकी है। एक चुनाव आज कराएं, एक चुनाव के लिए फिर लोगों को बुलाएं, 10 दिन बाद फिर एक चुनाव, फिर महीने बाद हो, महीनों फिर दिल्ली को क्यों लटकाया जाए? मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि पीठासीन अधिकारी ने इतना सुंदर निर्णय लिया कि तीनों चुनाव साथ में हों। क्या दिक्कत है? हम लोग और 2 घंटे फालतू लगा लेंगे वहां चुनाव के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। हमें दिल्ली के लोगों के काम की चिंता होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है दिल्ली के साथ केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ने दिल्ली के साथ भीतरघात किया। यदि पीठासीन अधिकारी जो है, जबकि ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से नियम में नहीं है कि नॉमिनेटेड पार्षद जो है वोट करेंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर पीठासीन अधिकारी मेयर का चुनाव करा देता है तो मेयर जो है वो बाकी चुनाव कराते हैं। तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि तीनों एक ही साथ कराए? अगर इतना लेट हुआ है तो 2 दिन और लेट हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी इस बात को, या उसके पार्षद इस बात के लिए भी तैयार हो सकते थे कि चलो ठीक है, एक होता है फिर उसके बाद। तो ये कहीं ना कहीं मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के पद की लड़ाई नहीं दिख रही है क्या? नहीं, मैं आपकी बात से थोड़ा सा बेइत्तेफाकी रखता हूँ। आपने 2-3 बिंदु कहे। एक तो आपने कहा कि क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है ना, दिल्ली की जनता सफर कर रही है, एक एक मिनट लोगों के काम रुके हुए हैं। और स्टैंडिंग कमेटी एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय सदन में जाता है, सदन से पारित होता है, सदन चले, कमेटी अपना काम करें, लोगों की सेवा के लिए तो काम करना है साहब। स्टैंडिंग कमेटी में अपने घर का काम तो नहीं करना। दिल्ली का काम हो, उसमें तेजी आए, इसमें क्या बुराई है? ये तो बिल्कुल उचित सोचना है, एक बात। दूसरी बात, हम परंपराओं पर नहीं चल सकते कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है। अब देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, आधुनिक भारत है, आधुनिक दिल्ली है, हमें आगे बढ़ के चलना होगा। अगर पहले नहीं होता था तो आज होगा। आम आदमी पार्टी बहुमत में है और वो उन्हीं परंपराओं के साथ चलना चाह रही है, दिक्कत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। उन्होंने पहले दिन, जब 6 दिसंबर को था, जब इससे पहले 6 जनवरी को था, तब 6 जनवरी को उन्होंने किस बात का विरोध किया कि हम इनको नॉमिनेशन वालों को पहले हम इनको शपथ नहीं लेने देंगे। अगली बार 24 तारीख को वो उस बात से पलट गए। फिर उन्होंने, उस दिन शपथ हो गई, फिर उन्होंने दूसरी बात पर विरोध करना चालू किया। फिर अब तीसरा हाउस लगा, फिर उन्होंने तीसरा मुद्दा लेके आए कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब सदन के लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि नगर निगम का जो सदस्य है वो वोट करेगा, वो वोट कर सकता है। वो सदस्य कोई भी हो सकता है, जिसने शपथ ली वो सदस्य है, जो चुन के आया है, नॉमिनेटेड है। राज्यसभा के अंदर राज्यसभा मेंबर वोट करते हैं। और अगर आपको इतना ही ये था
क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, या पीठासीन अधिकारी का निर्णय गलत है तो आप कोर्ट गए थे, वापस क्यों आ गए, आपने अपना फैसला कोर्ट से केस वापस क्यों लिया? आप भ्रमित हैं, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है। सिर्फ एक चीज आपको पता है कि दिल्ली में हंगामा कैसे मचाना है, काम कैसे नहीं होने देना। अरे भाई, दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट दिया है केजरीवाल जी, अब आप आगे आओ और आगे आके दिल्ली के लोगों के काम कराओ। अगर पीठासीन अधिकारी काम कराने में तेजी ला रही है, 3 चुनाव एक साथ करा रही है, तो क्यों नहीं? हम तो केंद्र स्तर से हमारे विचार चल रहे हैं कि दिल्ली के भारत के अंदर कई सारे चुनाव खत्म करके एक चुनाव में ले जाए, एक दिन पर चुनाव किए जाए, तो कम से कम चुनाव में समय लगे, चुनावी प्रक्रिया सरल हो, शॉर्ट में हो, जिससे जनता का पैसा बचेगा। ये तो बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एमसीडी एक्ट में ही ये बात स्पष्ट है कि नॉमिनेटेड पार्षद वोट नहीं करेंगे, जिस परंपरा की बात आप कर रहे हैं और लोगों में जिस बात को लेकर के भ्रम है कि अगर वो वोट नहीं करेंगे, तो ये भी देखने को मिला है कि अब से पहले जो है वो नॉमिनेटेड पार्षद जो है कभी मेयर चुनाव में के समय थे ही नहीं, बाद में 1 महीने 2 महीने मेयर चुनाव के बाद बने। अब क्या ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इसकी व्याख्या की ज़रूरत है, ताकि वह व्याख्या की उसी व्याख्या के बाद ही ये झगड़ा खत्म होगा? तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक ये झगड़ा चलते रहेगा? देखिए अमिताभ जी, देश परंपराओं से नहीं चलेगा, देश चलेगा कानून से, देश चलेगा संविधान से, और देश का कानून और संविधान जनता के हित के लिए बनाया गया है। दिल्ली का हित सर्वोपरि है, और मुझे लगता है दिल्ली के हित में पीठासीन अधिकारी ने निर्णय लिया। अब एक सवाल निगम से जुड़ता हुआ कि निगम पार्षद के रूप में जब से आप लोगों ने शपथ ग्रहण कर लिया है, मेयर नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, लोगों के बीच में आप लोग लगातार हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं, क्या कभी कोई दिक्कतें महसूस हो रही हैं कि हाँ, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के नहीं होने से क्षेत्र में मुझे ये करना था और वो नहीं हो पा रहा है? निश्चित दिक्कतें होती हैं, मुझे कई सारे प्रस्ताव लगाने हैं, हाउस नहीं चल पा रहा है, मुझे कई सारे मेरे सुझाव हैं जो मेरे हाउस को देने हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जाकर अपनी बात रखनी है, मुझे अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पैसा लेके आना है, मुझे पार्कों की आगे तरक्की के लिए पैसा लेके आना है, अपने कुछ प्रस्ताव लगाने हैं जो जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी पास करे, जिससे मेरे काम हो। मैं पीड़ा में हूँ, और मैं ही नहीं, बहुत सारे पार्षद पीड़ा में हैं। पार्षद पीड़ा में है, जनता के काम पीड़ा में है, तो जनता सफर कर रही है, और इसीलिए लगातार देरी होने के बावजूद, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले हाउस अगर लग जाता, पहले हाउस में ये लोग हंगामा नहीं करते तो मेयर का चुनाव होने वाला था, फिर दोबारा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता, मगर इन्होंने पहले हाउस में नहीं होने दिया, दूसरे में नहीं दिया, 1 महीने से ऊपर इन चीजों को टलते टलते आ गया। तो कब तक इंतजार करेंगे दिल्ली के लोग? अगर एक दिन में 3 चुनाव हो रहे तो आपको आपत्ति क्या है साहब? और आपत्ति थी तो कोर्ट जाके वापस क्यों आए? अभी एक सवाल और जुड़ता है प्रमोद जी कि एक सोशल मीडिया पर बार बार ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि कहा यह जा रहा है कि अगर 26 फरवरी तक मेयर का चुनाव नहीं होता है तो निगम पार्षदों का जो योग्यता है या निगम पार्षद जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। कितनी जानकारी है, क्या बताएंगे, क्या ऐसा है क्या? देखिए, थोड़ा नया विषय है, मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल जानकारी नहीं है, मगर मुझे इतना जानकारी है कि हमने जो शपथ ली है, शपथ के कुछ समय के अंतराल तक अगर वो मेयर का गठन नहीं होता, शायद वो 26 तारीख हो सकती है, लगभग इसके आसपास ही। 24 तारीख को हम लोगों ने शपथ ली थी, तो 24 या 26 तारीख का 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो दोबारा शपथ ली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा चुनाव होगा या दोबारा हम पार्षद नहीं रहेंगे, पार्षद की शपथ दोबारा हो सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं इस विषय का बहुत जानकार नहीं हूँ, तो मैं स्पष्ट नहीं बता सकता। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को कि अब जो है दिल्ली को कब तक मेयर मिल पाएगा? देखिए, हमारी तो उम्मीद पिछली 6 को भी थी, दिल्ली का मेयर मिल रहा था, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का मेयर आ रहा था, हमारी रेखा गुप्ता जीतने वाली थी, क्योंकि हमें अब विश्वास है अपने काम पर, अपनी पार्टी के विचारों से जो लोग प्रभावित हैं, जो उनके लोग 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए दे के टिकट लेकर आए, आज वो लोग झगड़ा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, उनसे पूछ रहे हैं कि हमें
आपने क्या दिया, किस बात के पैसे लिए। अब तो वो जीत के आ गए ना साहब। मुझे लगता है ऐसे 50 पार्षद उनकी पार्टी के अंदर हैं जो उनसे संतुष्ट नहीं है और वह हमें वोट करने वाले हैं, सिर्फ उनसे असंतुष्ट होकर, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर, ना कि केजरीवाल की तरह उनके प्रयास हो रहा है। हमारे 10-12 पार्षदों को प्रयास किया गया, किसी को पद का लालच दिया गया, किसी को पैसे का लालच दिया गया, किसी को खरीदने की कोशिश की गई। तो ये भूल गए भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं जो एक सिद्धांत के लिए और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। वह पैसे या पद के लालच में जाने वाले नहीं हैं। आप अपने घर को संभालिए। जहाँ पर लोग नाराज हैं टिकटों की बिक्री से, जहाँ पर लोग नाराज हैं आपकी डिक्टेटरशिप से, वो हमारे मेयर के कामों से प्रभावित होकर हमारे मेयर के कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। वह लोग चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र के अंदर आए और दिल्ली डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता, जिनका कहना था कि 50 से अधिक आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी से असंतुष्ट है और वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार को वोट करने के लिए सहमत हैं। साथ ही प्रमोद गुप्ता का ये भी स्पष्ट तौर पर कहना है कि पीठासीन अधिकारी ने पिछले दिन चुनाव के दौरान जो निर्णय लिया था वह बिल्कुल संवैधानिक निर्णय था और उनके विवेक से लिया गया एक सही निर्णय था।